Hi friends, in this video we are going to discuss magnetic effect of electric current. इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जब हम किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में या फिर इसके पहले वाले लेसन में हमने ये समझा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किस तरह से हीट जनरेट होती है और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हमने समझे थे। इस पर्टिकुलर लेसन में हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है। सो इस सर्किट में आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टर है, एमीटर है, बैटरी लगाई हुई है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी, और ये जो एक्स वाई है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है एक्स और वाई इस पर्टिकुलर सर्किट में, इसके अक्रॉस हमने एक पेपर रखा है और उसके ऊपर हमने कंपास नीडल रखा है। व्हाट इज कंपास नीडल? कंपास नीडल एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड हम कंपास नीडल को रखेंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और हमें पता है जो कंपास का पॉइंटेड एंड है, जो एरो है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है और जो टेल है वो साउथ को डायरेक्शन पॉइंट करता है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, जब हम इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर करंट पास कर रहे हैं तो अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो जो कंपास नीडल है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में पॉइंट करता है। वैसे ही अगर हमने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो जो कंपास नीडल है, यानी जो स्मॉल बार मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, वो भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हमें ये समझ में आया कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बिकॉज कंपास नीडल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के वजह से ही डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहां भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उस पर्टिकुलर कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या इसका अपोजिट पॉसिबल है? क्या मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो क्या उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट हो सकता है? तो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के अराउंड हम किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर भी करंट जनरेट होगा। इसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट, और पर्टिकुलर फिनोमेनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये टॉपिक आपके सिलेबस से अभी डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी यू शुड नो द फिनोमेनन। सो हियर वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिक करंट जब कॉपर वायर के अंदर हमने पास किया तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हुई। ने हमें बताया किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। ना हम समझते हैं किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमने ऑब्जर्व किया, जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। व्हाट डू वी मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक ऐसा रीजन है, उस रीजन के अंदर मैग्नेट जो है वो अपना मैग्नेटिक फोर्स इन्फ्लुएंस करता है। मतलब अगर कोई बार मैग्नेट है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, अगर कोई बार मैग्नेट है तो इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। इस मैग्नेटिक फोर्स के अराउंड अगर आप कोई भी मेटालिक कंडक्टर्स को प्लेस करते हैं तो दैट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ये जो रीजन है, जिस रीजन में मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, उस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हेल्प से। हमने बार मैग्नेट को प्लेस किया और उसके सराउंडिंग में अगर हमने आयरन फिलिंग्स डाले तो आयरन फिलिंग्स खुद को एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज करते हैं, और ये जो पैटर्न आप देख रहे हो इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को। जहां आपको ये लाइंस बहुत ज्यादा क्राउडेड दिख रही है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे आपको लाइट दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दिखाई दे रहे हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम रहती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। द रीजन कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो आप यहाँ देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर इमर्ज होते हुए दिखाई देती है, एंड दे आर मर्जिंग इनटू द साउथ, and inside the bar magnet it is from south to north pole, so it is forming a closed loop, एक closed loop की तरह वो show करती है। This is all about the magnetic field lines and magnetic field. In the next video हम देखेंगे किस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इफ द कंडक्टर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, इट इज अ सर्कुलर लूप एंड इज अ सोलेनॉइड कॉइल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दैट यू कैन अटेम्प्ट इन द कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।